गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग का चल रहा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आपको देखते रहना है, वीडियो को लेट नहीं करते हैं। और जो चैनल में नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगेगा। जरा ध्यान से देखिए, लेक्चर 2 में है बाबू, एकदम बारीकी ढंग से जरा ध्यान से देखिएगा। बड़ा बड़ा लिखे देखो, लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में क्या है, तीसरा टाइप में क्या होगा, देखो ए बराबर मैट्रिसेस, देखो तो 1/3 एक रो होगा, 3 गो कॉलम होगा। बी इक्वल टू मैट्रिसेस देखो 3/1 होगा। तो ये इसका कॉलम और इसका रो आपस में बराबर होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, संभव होगा। देखो a इंटू बी बराबर आएगा 1/1 ऑर्डर हो गया। जैसे इसका फॉर्मेट हम लोग को तैयार करना है ना, a बराबर देखो एक रो होगा, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, मतलब इस टाइप में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये देखिए क्या है, C1 है, ये देखिए C2 है, और ये क्या है देखो C3 है, और ये क्या होगा देखो R1 होगा, ठीक। और B बराबर जो मैट्रिक्स होगा इस टाइप में होगा, एक रो, 2 रो, 3 रो। तो यहां से देखिएगा, और एक कॉलम हो गया, ये C1 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये क्या होगा R3 हो गया, 3/1। तो रिजल्ट जो देगा इसका फर्स्ट बाय फर्स्ट देगा। तो यहां से क्या होगा बाबू, देखो 1/1 ऑर्डर देगा, ठीक। तो यहाँ A इंटू जो B करेंगे वो हमेशा क्या गया, एक ही रो देगा और एक ही कॉलम देगा। ये फॉर्मेट हो गया। लेकिन अगर BA निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BA, तो सपोज करो BA निकालेंगे, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो उसी जैसा पे हम लोग क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक। अगर सपोज करो कि सर BA बोलिए, तो B में क्या होगा, इसी में देखिए यहीं पे लिख रहे हैं, B को पहले लिखे 3/1, और A बराबर देखो 1/3 है। तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, तो यहां से देखो B इंटू A जो होगा वो 3/3 ऑर्डर देगा। कितना देगा, 3/3। क्लियर है। तो यहां से देखिए B का मैट्रिसेस पहले लिखिए 1 2 3 हो गया, ये देखो 3/1 हो गया, और एक कॉलम हो गया। अब A का जो मैट्रिसेस क्या है, एक रो है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम है, 1/3 हो गया। तो B इंटू A जो निकालेंगे वो 3/3 देगा। देखो इसका फर्स्ट और इसका क्या होगा, लास्ट रिजल्ट देगा, 3/3 ऑर्डर होगा, यानी 3 गो रो और 3 गो कॉलम होगा। इस टाइप में हम लोग का फॉर्मेट देगा। A B और C देखो 3/3 ऑर्डर का देगा। यानी क्वेश्चन में यहाँ क्या है, ये थ्योरी से हो गया ना कि A बराबर इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, तभी A पॉसिबल है। अब BA निकालेंगे तो उल्टा लिखे, इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, 3/3 ऑर्डर हुआ, ठीक। अब इसी का फॉर्मेट में बाबू जो हम लोग का है वो जरा ध्यान से देखिए। देखो इफ A बराबर मैट्रिक्स A है, B है और क्या है, C है, जरा ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर में क्या है, देखो इफ A बराबर मैट्रिक्स क्या, देखो A B C 1/3 ऑर्डर है। B इक्वल टू जो मैट्रिक्स है क्या है बाबू, देखो P Q R, ये देखो तो 3/1 ऑर्डर है। फाइंड करना है क्या बाबू, देखो AB भी निकालना है और BA भी निकालना है। AB भी निकालना है और क्या निकालना है, BA निकालना है। अब यहां से सॉल्यूशन क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो गिवन A इक्वल टू जो मैट्रिक्स है कितना है, देखो A है, B है, C है, 1/3 ऑर्डर है। अब B इक्वल टू जो मैट्रिक्स है कितना है बाबू, देखो तो P Q और R है, देखो 3/कितना है, 1 ऑर्डर है, ठीक। तो देन हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। A इंटू बी, A का मैट्रिक्स क्या है, देखो A है, B है, C है। इसका मैट्रिक्स क्या है, देखो P है, Q है, R है। तो यहां देखो रो से चलेंगे, कहां के गिरेंगे, कॉलम में। रो से चलेंगे, कहां के गिरेंगे, पहला रो से एक ही कॉलम बनेगा। क्या बनेगा, एक ही कॉलम बनेगा। तो एक ही कॉलम बनेगा, तो यहां से क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान देना। A इंटू P होगा, प्लस B इंटू Q होगा, प्लस C इंटू कितना होगा, R होगा। ये 1/1 ऑर्डर, ये आपका क्या है, आंसर होगा। देखो एक रो से एक ही कॉलम बनेगा, A इंटू P, B इंटू Q, C इंटू क्या होगा, R होगा, ठीक। अब मान लो BA निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BA, जरा ध्यान से देखिएगा। B इंटू A करेंगे तो B का जो मैट्रिक्स है पहले देखिए P Q R हो गया। A का जो मैट्रिक्स हो गया बाबू क्या हो गया, देखिए तो A B C हो गया। देखो रो से चलेंगे, कॉलम में गिरेंगे, ठीक। यहां एक ही रो और एक ही कॉलम बनेगा। यहां देखिए स्ट्रक्चर, यहां समझिए कि AB अगर निकालेंगे, AB निकालेंगे तो क्या देगा, फर्स्ट बाय फर्स्ट ऑर्डर देगा। अब BA निकालेंगे 3/3 ऑर्डर देगा। आगे देखो बाबू, अब यहां से क्या होगा, एक क्वेश्चन लिए हम लोग AB में करके, तो रो से चला, कॉलम में गिरा, तो रो से अनुज आगे देखो A इंटू P हो गया,
बी इंटू क्यू होगा, सी इंटू क्या होगा, आर होगा। ये 1 बाय 1 ऑर्डर निकल गया, ठीक है। आगे में क्या होगा, बी इंटू देखो पहला रो से पहला कॉलम होगा, पहला रो से दूसरा कॉलम होगा, पहला रो से तीसरा कॉलम होगा। अब यहां से क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, क्या लिखेंगे, पी ए होगा, फिर क्या होगा, पी बी होगा, फिर क्या होगा, पी सी होगा। एक रो से 3 कॉलम बना कि पहला रो से पहला कॉलम बना पी ए, पहला रो से दूसरा कॉलम पी बी, पहला रो से तीसरा कॉलम पी सी हो गया, ठीक। अब उसी जैसा क्यू से सेकेंड रो से ये बनेगा, क्या होगा, क्यू ए आएगा, क्यू बी आएगा, और क्या आएगा, क्यू सी आएगा, ठीक है। अब और कितना होगा बाबू, देखो आर ए आएगा, आर बी आएगा, और क्या होगा, आर सी होगा। ये देखो 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है। तो वीडियो को आपको पेन वगैरह कॉपी लेके बैठना होगा और लिखते जाना होगा उसको जरा जल्दी लिखिए, इसको फिर से पुनः बता रहे हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 1 देंगे, सेकेंड वाला आपको बनाने का टाइम मिलेगा, उसको बनाइएगा। कि यहां से क्या होगा, देखो इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स क्या, देखो 1 है, 2 है, 3 है, ये 1 बाय 3 ऑर्डर हो गया। बी इक्वल टू जो हम लोग का मैट्रिक्स यहाँ थोड़ा सा चमकेगा, वो जरा ध्यान से देखिएगा, कितना होगा बाबू, देखो 4 0 और कितना होगा 5 हो गया। यहां से फाइंड करना है, देखो ए बी भी निकालना है और निकालना है बी ए बी भी निकालना है और क्या निकालना है, बी ए निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ये देखो 3 बाय 1 ऑर्डर आ गया, ठीक है। देखो तो 7 है, 0 है, 9 है। बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स है कितना होगा, 4 है, 6 है और 2 है। देख रहा, ध्यान दीजिए, फाइंड ए बी और देखो बी ए। पहला क्वेश्चन बनाएंगे बाबू, सेकेंड आप लोग को बनाना रहेगा। जरा ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन में क्या है। होमवर्क आपको जरूर करना है, एग्जाम्पल और थ्योरी आपको बनाते जाना है। क्या है, देखो 1 2 3 हो गया। बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स है कितना हो जाएगा बाबू, 4 0 कितना होगा, 5 हो गया, ठीक। यहां से लिखेंगे, देखो देन क्या होगा, ए इंटू बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ए इंटू बी मैट्रिक्स में क्या होगा, 1 है, 2 है, 3 है, इंटू यहाँ कितना है, देखो 4 है, 0 है, क्या है, 5 है। देखो रो से चलेंगे, कहाँ के गिरेंगे, कॉलम में। रो से चलेंगे कॉलम में, एक रो है तो एक ही कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ बीच में प्लस होगा, क्या होगा, 1 इंटू 4 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 0 हो जाएगा। फिर अब क्या लिखेंगे, देखो 3 इंटू क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। फिर से देखिए 1 इंटू 4, 2 इंटू 0, 3 इंटू कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहां से आएगा कितना बाबू, देखो 4 हो गया, 0 हो गया, 5 दिया 15 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे कितना होगा, देखो 19 हो गया, 19। ये 1 बाय 1 ऑर्डर हो गया, 1 बाय कितना हो गया, 1 ऑर्डर। यानी 1 इंटू 4, 2 इंटू 0, 3 इंटू कितना हो गया, 5 हो गया। जो हम लोग रिजल्टेंट आया 1 बाय 1 ऑर्डर। कोई दिक्कत है, तो यहां से ए बी निकल गया। अब निकालेंगे क्या, बी ए। क्या निकालेंगे, बी ए। जरा ध्यान देना, आगे 2 बोल रहा है ना, ए बी और बी ए भी बोल रहा है। तो बी इंटू देखो ये, तो बी का जो वैल्यू पहले लिखेंगे, 4 0 कितना होगा, 5 होगा। ए का वैल्यू कितना है, 1 2 3 हो गया। देखो रो से चलेंगे कॉलम में गिरेंगे, रो से चलेंगे कहाँ के गिरेंगे, कॉलम में। पहला रो से पहला कॉलम होगा, पहला रो से दूसरा कॉलम होगा, पहला रो से तीसरा कॉलम होगा, ठीक है। पहला रो से पहला कॉलम होगा, पहला रो से दूसरा कॉलम होगा, पहला रो से तीसरा कॉलम होगा, ठीक। उसी तरह दूसरा रो से पहला कॉलम, दूसरा रो से दूसरा कॉलम, दूसरा रो से तीसरा कॉलम होगा, तीसरा रो से पहला कॉलम, तीसरा रो से दूसरा, तीसरा से तीसरा होगा। एकदम जैक के लिए सरल भाषा में है। तो यहां से क्या होगा, देखो बी इंटू ए करेंगे, तो यहां से क्या होगा, देखो 4 इंटू 1 आएगा, 4 इंटू 2 आएगा, 4 इंटू 3 आएगा। अब क्या होगा, 0 इंटू 1 आएगा, 0 इंटू देखो 2 आ गया, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 0 इंटू 3 आ गया। अब क्या लिखेंगे, देखो 5 इंटू 1 आ गया, 5 इंटू 2 आ गया, 5 इंटू 3 आ गया। तो हम लोग यहां से b इंटू ए करेंगे, तो b का वैल्यू क्या, 4 8 12 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 5 10 और क्या होगा, 15 हो गया। ये 3 बाय 3 ऑर्डर हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है सबका। तो यहां से देखो ए बी निकालेंगे, जरा ध्यान दो बाबू, ए बी निकालेंगे तो 1 इंटू 4, आगे देखो 2 इंटू देखो 0, 3 इंटू कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसको 1 बाय 1 ऑर्डर आ गया। बी ए निकालेंगे, पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से दूसरा कॉलम, पहला रो से तीसरा कॉलम हो गया, दूसरा रो से पहला कॉलम, दूसरा रो से दूसरा कॉलम, दूसरा रो से तीसरा कॉलम, ठीक है। तीसरा रो से पहला, तीसरा से दूसरा, गुना करके आंसर इसको लिखिए जल्दी फटाफट, फिर आगे बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। अब आगे में देखिएगा हम लोग का क्या आएगा, एकदम
थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर में क्या होगा, हमेशा जो यूज होगा 2/2 का यूज होगा, 3/3 का यूज होगा, तो 2 ऑर्डर का रहेगा। तो 2 ऑर्डर का देखो, ये भी 2 ऑर्डर का, रिजल्टेंट भी इसका कितना आएगा, 2/2 ऑर्डर आएगा। देखो a इंटू बी लिखेंगे तो ये कितना होगा, 2/2 ऑर्डर होगा। कितना होगा, 2/2 आएगा। तो यहां से क्या होगा, इसको स्ट्रक्चर स्टेप में समझिए। 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है, ये 2/2 ऑर्डर है। बी भी निकालेंगे तो ये क्या होगा, 2 रो है और 2 कॉलम है। ये भी कि इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा 2/2, तो इसका जो रिजल्टेंट वो होगा वो हमेशा क्या देगा, 2/2 ऑर्डर देगा। तो a इंटू बी भी जो लिखेंगे वो कितना होगा, 2 रो होगा और 2 क्या होगा, कॉलम होगा, 2/2 ऑर्डर होगा, ठीक है। अब उसी जैसा देखो तीसरा नंबर का, जरा ध्यान से देखिएगा। इफ a बराबर मैट्रिक्स क्या है बाबू, देखो a b c और d हो गया, ठीक है। b इक्वल टू जो मैट्रिक्स हो गया कितना होगा, p q r और s हो गया। फाइंड करना है, देखो ए बी, क्या फाइंड करना है, ए बी, ठीक है, ए बी निकालना है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे बाबू, सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखिएगा। तो गिवन करेंगे, देखो तो ए बराबर जो मैट्रिक्स है कितना है, ए है, बी है, सी है, डी है। बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स है कितना है, पी है, क्यू है, आर है और क्या है, एस है। हम लोग निकालेंगे ए बी, क्या निकालेंगे, ए बी। तो ए बी निकालेंगे तो यहां से जरा ध्यान से देखिएगा। देन देखो a इंटू बी होगा, सबसे ज्यादा यूज इसी का होगा। क्या है बाबू, देखो a है, b है, c है और d है। फिर यहां से क्या लिखेंगे, p है, q है, r है और क्या है, s है। देखो रो से चलेंगे, कहाँ के गिरेंगे, कॉलम में। हमेशा रिजल्टेंट 2/2 देगा। तो रो से चलेंगे, देखो a इंटू पी होगा, b इंटू आर होगा, ठीक है। तो यहां से पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से दूसरा कॉलम आएगा, ठीक है। तो यहां से अनुज आगे देखो, तो पहला रो से पहला कॉलम आएगा। तो यहां से देखो a इंटू पी आ जाएगा, अनुज आगे देखो a इंटू पी हो जाएगा प्लस b इंटू कितना होगा, r होगा, ठीक। फिर क्या होगा, a इंटू देखो क्या होगा, q होगा, प्लस देखो b इंटू क्या होगा, s होगा। पहला रो से 2 कॉलम बनाना था इसलिए a इंटू पी हो गया, b इंटू r हो गया, a इंटू q हो गया, b इंटू क्या हो गया, s हो गया, ठीक। अब a और b के जगह में क्या रखेगा, c और d, क्या रखेंगे, c और d। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, देखो c इंटू पी होगा, d इंटू कितना होगा, r होगा, c इंटू क्यू होगा, प्लस देखो d इंटू s होगा। ये 2/2 ऑर्डर का आंसर है। फिर से समझिए, पहला रो से पहला कॉलम, तो a इंटू पी प्लस b इंटू क्या होगा, r। फिर देखो a इंटू क्यू प्लस b इंटू क्या होगा, s। अब कल कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ध्यान देना है, a और b के जगह में c और d रखना है। c इंटू पी, d इंटू r, c इंटू क्यू, d इंटू s। तो 2/2 ऑर्डर हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा यूज होगा, ठीक है। इसको जरा जल्दी आप लोग लिखिए फटाफट। आगे एक बता रहे हैं क्वेश्चन, फिर हम स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। हाँ, इसका एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल इसको बनाते जाना है घर में, आपको कॉपी में इसको एकदम देखो। इफ ए बराबर क्या होगा, देखो 1 2 देखो 3 और 4 है, 2/2 ऑर्डर है। बी इक्वल टू मैट्रिक्स कितना है, देखो 5 6 7 और 8, ठीक है। फाइंड करना है क्या बाबू, ए बी। क्या फाइंड करना है, ए बी। जरा ध्यान से देखिएगा। अब अगला वीडियो जो नेक्स्ट बार में जाएगा इसको कवर करके आपको आना रहेगा। ए बराबर मैट्रिक्स कितना बाबू, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स है होगा क्या होगा, 5 6 7 और 8 है, 2/2 ऑर्डर का हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो a इंटू देखो b होगा, a का मैट्रिक्स क्या, देखो 1 2 देखो 3 और 4 है। b का मैट्रिक्स कितना, देखो 5 6 देखो 7 और 8 है। देखो रो से चलेंगे, कहाँ के गिरेंगे, कॉलम में। तो रो से चलेंगे, कॉलम में गिरेंगे, तो यहाँ क्या होगा, देखो 1 इंटू 5 होगा, प्लस 2 इंटू 7 होगा। देखो पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से दूसरा कॉलम, ठीक। तो 1 इंटू कितना हो गया, 5, 2 इंटू 7, फिर देखो 1 इंटू कितना होगा 6, प्लस 2 इंटू कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब देखो 1 और 2 के जगह में ये रखेंगे, 3 इंटू देखो 5 प्लस 4 इंटू क्या होगा 7, फिर कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। फिर से देखिए, पहला रो से पहला कॉलम 1 इंटू 5 2 इंटू 6, ठीक है। 1 इंटू 6 2 इंटू क्या हो गया 8। अब 1 और देखो 2 के जगह में क्या रखना है, 3 4, 3 और 4 रख दिए। यहां भी 1 और 2 के जगह हम क्या रखे, 3 और 4 रख दिए, ठीक है।
अब इसको जोड़ के आंसर करेंगे। 5 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 6 हो गया, 8 16 हो गया। ठीक है, अब ये देखो 15 प्लस ये कितना होगा 28 हो गया, 18 प्लस कितना होगा 8 चौक 32 हो गया। ठीक, तो ए बी जो हम लोग का निकलेगा बाबू वो क्या होगा, जरा ए बी बराबर, जरा ध्यान से देखिए, 19 हो जाएगा। अब ये 16 6 22 हो जाएगा, 15 8 43 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 2 बाई 2 ऑर्डर है, तो फिर से समझिए 1 इंटू 5 2 इंटू 7 हो गया। ठीक है, 1 इंटू 6 2 इंटू कितना हो गया 8 हो गया। फिर आगे में हम लोग का क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, 1 और 2 की जगह में जितना रो है ना उसको बैठा देना है। 3 से करेंगे तो 3 5 4 और 7, 3 6 4 और क्या हो गया 8, यहां से लिख दिया। अब जिसको गुना करके जोड़ के आंसर हो गया। ठीक है, अगला वीडियो अगला लेक्चर कल जाएगा। आप लोग जो वीडियो जरूर देखना है और सारा होमवर्क को करते जाना है। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।